ऑन योर स्क्रीन 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस, जैसे कि आपको दिख रहा है ना। ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी बनाइए यूजिंग ओनली दीज डिजिट्स। आपको कुछ अंक दे रखे हैं, इनको देखते हुए आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है ना बच्चों। मतलब आपको किस किस को देख के, ये जो आपके पास नंबर गिवन है ना यहाँ पे 6 2 7 4 3, इनको देखते हुए सबसे बड़ी संख्या लिखिए पहले। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे आप लोग? हाउ वुड यू राइट द ग्रेटेस्ट नंबर? देखिए, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है ना, तो ग्रेटेस्ट के लिए जी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आपके लिए। ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास क्या रहेगा? ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा जब आप सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो 7 है, उससे छोटी 6 है, उससे छोटी कौन सी है यहाँ पे दी हुई? 4 है, 3 है, 2 है। ठीक है, इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती इन अंकों को मिला के। सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, सबसे बड़ा अगर आपको नंबर लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रेटर है, सबसे ग्रेटेस्ट है उसको सबसे आगे लिखिए, और जो लीस्ट है, सबसे छोटा है, उसको सबसे लास्ट में लिखिए। तो इस तरह से आपने ग्रेटेस्ट नंबर लिख दिया। और स्टूडेंट, अगर आपको लीस्ट नंबर लिखना पड़े तो क्या लिखोगे आप लोग? लीस्ट सबसे कम मीन्स सबसे छोटा अंक, इनको हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सबसे छोटा अंक 5 अंकों का। सिर्फ इन अंकों को मिला के, मैं इन अंकों की बात कर रहा हूं जो ये अंक आपके पास गिवन है, इनको यूज करते हुए आपको सबसे छोटा अंक बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप लोग? सबसे छोटा कौन होगा? उसको सबसे आगे लिखेंगे आप लोग ऑब्वियसली, है ना। फिर 3 लिखेंगे आप लोग, फिर 4 लिखेंगे आप लोग, फिर 6 लिखेंगे आप लोग, फिर 7 लिखेंगे। मतलब सबसे छोटा अंक अगर नंबर संख्या बनानी है तो आपको सबसे छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी, जो सबसे आगे लिखना पड़ेगा, और सबसे बड़ा आपको सबसे पीछे लिखना पड़ेगा। और इन्हीं को यूज करते हुए सबसे बड़ा लिखना पड़े तो सबसे बड़ा सबसे आगे, सबसे छोटा सबसे पीछे। राइट स्टूडेंट, अब इनका सिर्फ आपने ये निकालिए, इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने आपको आता है? डिफरेंस कैसे निकालते हो आप लोग? घटाना तो आता है ना सबको। 7 6 4 3 2 एंड while you will subtract 2 3 4 6 7 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या आएगा? घटाइए चलो यहाँ से, यहाँ 12 7, 12 से 7 लेस करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा आपके पास। 12 6 तो 6 आएगा आपके पास। यहाँ तो 3 बच गए हैं ना, जो कि आपने आगे कैरी किया है। तो 3 13, तो यहाँ पे आपके पास 9 आने वाला है। 13 में से जब 4 लेस करोगे, और यहाँ आपके पास अब क्या बच गया? 5, 5 में से 3 तो 2, और 7 में से 2 करेंगे तो 5। तो इस तरह से आपके पास ये डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, इजी है, चेक कर लीजिए जरा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं गलती ना हुई हो। बट अदरवाइज आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया, कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, सबसे स्मॉलेस्ट बनाइए, लीस्ट बनाइए, और उनका डिफरेंस निकालिए। ठीक है, सिर्फ इतना सा था, तो इजीली आप इसको कर सकते थे। मतलब इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक पे देखिए, फिर से अच्छे से इसको जरा रीड आउट करिए। क्या है कहा गया है? अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। मतलब एक कंपनी है स्क्रू बनाने वाली। स्क्रू देखे ना आपने? हाँ जी, बिल्कुल सही, स्क्रू आपने नाम सुना है। ठीक है, तो वो 2825 स्क्रू बनाती है एक दिन में। हाउ मेनी स्क्रू डिड इट विल प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? अच्छा, एक दिन में वो कितने स्क्रू बनाती है? ऑन अ डे हाउ मेनी स्क्रू? 2825, एक दिन में इतने स्क्रू बनाती है। ठीक है, और जनवरी 2006 में वो कितने बनाएगी? आपको पता है जनवरी में कितने डेज होते हैं? जनवरी मीन्स 31 डेज होते हैं इन जनवरी। डेज इन जनवरी, we know that in January that what you will say, in January only the 31st days are there. So 31st days, or how many screws actually being manufactured there? 2825 on a day. So student, 31st days में वो कितने स्क्रूज बनाएगी कंपनी? क्या बोलोगे आप लोग? अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि एक आदमी एक दिन में ऐसे लेते हैं, एक दिन में वो, जस्ट अ सेकेंड, मान लेते हैं 5 एप्पल लेते खाता है। ठीक है, जनरली आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। एक दिन में वो 5 एप्पल खाता है, 2 दिन में कितना खाएगा? ऑब्वियसली 10 खाएगा। कैसे किया आपने? आपने मल्टीप्लाई 2 कर दिया ना 2 दिन में।
अच्छा, एक दिन में कोई आदमी 5 एप्पल खाता है तो 3 दिन में कितना खाएगा, तो आप मल्टीप्लाई 3 कर दोगे। एक दिन में एक आदमी 5 एप्पल खा रहा है तो 10 दिन में कितना खाएगा, तो मल्टीप्लाई 10 कर दोगे। एक दिन में एक आदमी 5 एप्पल खाता है तो 31 दिन में, जनवरी में 31 दिन होते हैं ना बच्चों, तो कितना खाएगा वो, मल्टीप्लाई 31। तो एप्पल की जगह आपके पास स्क्रू समझ लीजिए, स्क्रू कितने हैं, 2825 हैं। तो मीन 2825 को फाइनली आपको क्या करना है, कैसे आप निकालोगे आंसर, आप कैसे निकालोगे, 2825 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 31 से। ये मल्टीप्लाई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या आंसर आया आपके पास। लेकिन इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। और रही बात जब लिखने की बच्चों, तो लिखेंगे कैसे आप लोग, स्टार्ट कैसे करेंगे, तो आपके पास गिवन क्या है, तो जो गिवन है उसको आप यहाँ लिख दीजिए। गिवन स्टेटमेंट में आपके पास क्या गिवन है, गिवन दैट screws manufactured on a day, थोड़ा सा लिखने में हैंड राइटिंग में थोड़ी सी समस्या हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि पैड पे लिखना थोड़ा सा नॉट सो इजी। मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ डे, सो हाउ मेनी स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड ऑन द डे, 2825 समथिंग लाइक दैट, देख लीजिएगा कितने हैं, ऐसे लिखना है आपको। तो मैन्युफैक्चर्ड, तो आप लास्ट में लिखोगे स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी 31 डेज, पता चल गया आपको 31 दिन होते हैं, तो कितने बनेंगे, तो 31 मल्टीप्लाई 2825 जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास, सिंपल है। हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे लिखेंगे जनवरी में कितने एक दिन में कितने स्क्रू बनाती है कंपनी, हिंदी में लिख देंगे एक दिन में तैयार स्क्रू इतने हैं और 31 दिनों में कितने स्क्रू तैयार होंगे, बस। राइट स्टूडेंट, ईजी है, नथिंग डिफिकल्ट, प्रैक्टिस करिएगा एक बार। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 7 पे आते हैं। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या है, स्क्रीन पे आप लोगों के सामने मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए, अ मर्चेंट हैड 78,592 with her. She placed on order the purchase of 40 radio sets at 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? यहाँ पे मुझे लगता है न्यूमेरिकल पूरा नहीं आया, मैं जरा इस न्यूमेरिकल को देख लेता हूँ पहले, सही में से कॉपी ठीक नहीं हुआ होगा, आपका इस न्यूमेरिकल को देख लेता हूँ क्या था ये न्यूमेरिकल नंबर 7। अच्छा, मर्चेंट हैड, अच्छा इतने रुपीज़ हैं उसके पास, ही प्लेस इन ऑर्डर ऑफ परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, ओके। चलिए, मतलब ये बोल रहा है कि रुपीज़ है यहाँ पे, सॉरी ये जो है यहाँ पे रुपीज़ है, मैं लिख देता हूँ न्यूमेरिकल को। तो ये कह रहा है कि एक कोई व्यापारी है, उसके पास कुल कितने पैसे हैं, उसके पास है 78,592 रुपये, ठीक है बच्चों, इतने उसके पास रुपए हैं आपके पास, उस व्यापारी के पास। और वो क्या खरीदना चाहता है, वो रेडियो खरीदना चाहता है। कितने रेडियो खरीदना चाहता है वो, 40। कितने रेडियो खरीदना चाहता है, 40, समझ लीजिए पहले, वो 40 रेडियो खरीदना चाहता है, ठीक है जी। इतने वो रेडियो खरीदना चाहता है, लेकिन एक रेडियो की कीमत पता कितना है, 1200, 1200 का एक रेडियो आता है। तो 40 रेडियोस कितने के आएंगे, ऑब्वियसली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1200 से, इजंट इट। 1200 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, व्हाट यू विल गेट, 48,000, मतलब उसको कितना खर्चा हो जाएगा, उस व्यापारी का 48,000 रुपये उसका खर्चा हो जाएगा। लेकिन वो घर से कितने पैसे लेके निकला था, 78,592, बहुत ज़्यादा अमाउंट लेके निकला था। तो उसके पास कितने पैसे बचे हैं ये पूछा है, तो उसके पास कितने पैसे थे, 78,592 रुपये, 78,592, तो उसके पास पैसे थे, जिसमें से 40,000 उसने खर्च कर दिए। तो क्या बोलोगे आप लोग, उसमें उसने 40,000 खर्च किया तो माइनस करना पड़ेगा ना आपको, तो 48,000 उसने उसे माइनस करना पड़ेगा, 29,503। अभी भी उसके पास 30,592 रुपये बचते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा इतना सा था, लिखेंगे कैसे आप, ठीक है, स्टेटमेंट में आपको बताता हूँ। तो आप क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट
carried by merchant के पास टोटल अमाउंट कितना है 78,892 या जो भी था, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, 592 रुपये इतना था। अमाउंट required to purchase 40 radios would be equal to 40 multiplied by 1200, क्योंकि one cost for 1200, so 40 obviously cost for what, 48,000 student, right? So this amount, so net amount left, तो उसके पास कुल कितना अमाउंट बचता है, आप क्या करोगे, 78,592 में से आपको माइनस करने पड़ेंगे 48,000, राइट? सो व्हाट यू विल गेट 2,950 and 3, सो दिस मच अमाउंट इज लेफ्ट। तो ये आपका आंसर है। देख लीजिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा, आप लिख सकते थे, व्यापारी के पास कुल रकम इतनी, 40 रेडियो खरीदने के लिए जितनी रकम इस्तेमाल होगी 48,000, ठीक है। सुन लीजिए फिर से, व्यापारी के पास कुल जितनी रकम इतना, व्यापारी को 40 रेडियो खरीदने में कुल कितना लगा, इतना, तो कुल बची हुई रकम, तो आप ऐसे करोगे, ठीक है जी। तो बहुत इजी है, आसानी से आप कर सकते हो, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए लास्ट 4th न्यूमेरिकल आज का हम करने वाले हैं, लास्ट न्यूमेरिकल। तो इसमें हम क्या करेंगे, और स्टूडेंट देखिए समझिए जरा इसको, क्या बोला है इसने, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 instead of multiplying by 56, by how much was his answer greater than the correct answer। देखिए कितना इजी है। मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ आपको, आप करेंगे, आप खुद मुझे बताएंगे कैसे किया, मैं हिंट बता देता हूँ आपको। मतलब हुआ क्या कि कोई बच्चा है, उसको 7,236 को उसको वैसे मल्टीप्लाई करना था 56 से। किससे मल्टीप्लाई करना था, 56 से। देख लीजिए, इससे मल्टीप्लाई करना था उसको। आप करके देखिएगा क्या आंसर आएगा, पहले यहाँ आंसर लिख लेना। लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, उसने 7,236 को 7,236 को उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। मतलब बेचारे से गलती होगी कि 56 था, उसने 65 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी मल्टीप्लाई करके देखिएगा। अब जब आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा, है ना स्टूडेंट, जब आप यहाँ आपके पास कुछ मल्टीप्लाई करके आएगा एट दिस स्पॉट यहाँ पे, तो यहाँ भी कुछ आएगा। तो बताइए कि जो यहाँ पे आई वो चीज़, वो इससे कितनी कम है। मतलब जो यहाँ मल्टीप्लाई करके आएगा ना आपका एट दिस प्लेस, उसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, वो गलती है कि कितना अमाउंट ज़्यादा आया था, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं देखना चाहूँगा, ये आपके लिए एक्सरसाइज भी है, मुझे बताइएगा कैसे आया आप लोगों के पास है, ठीक है जी। तो बने रहें, मुझे आशा है कि आपको ये चारों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे, और FA1 भी आपका इन्हीं एक्सरसाइज से होने वाला है। तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा इनको। थैंक यू।